साथियों, मैं डॉक्टर अजय गुप्ता आज 14 नवंबर पे वर्ल्ड डायबिटिक डे पे एक बार फिर से आपसे बात करना चाहता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, जो वर्ल्ड डायबिटिक डे हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। इसको मनाने का विशेष कारण ये है कि लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जाए, एजुकेट किया जाए और इस बीमारी को बचने का जो उपाय है वो प्रचार प्रसार उसका ज़्यादा किया जाए, जिससे कि ये लोग इससे बच सकें। आप देखेंगे तो डायबिटीज़ जो है हमारे देश में एक महामारी की तरह फैल रहा है। यानी कि अगर आप आंकड़ों को ध्यान देंगे तो लगभग 10 करोड़ लोग शुगर से कहीं ना कहीं हमारे भारत में पीड़ित हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर साल 1 से 1.5 करोड़ नए मरीज इसमें जुड़ते जा रहे हैं। और आपको ये भी जान के आश्चर्य होगा कि लगभग 43% जो पॉपुलेशन है जिनको शुगर, उनको पता ही नहीं कि उनको शुगर की बीमारी है। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि भारत में एक तरह से महामारी के रूप में शुगर की बीमारी फैल रही है। और आपको ये भी जान के आश्चर्य होगा कि लगभग 12% या 12.5% शुगर के मरीज हर साल भारत में बढ़ जाते हैं। अभी तक अगर आप देखेंगे तो चाइना जो शुगर के बीमारी के मरीजों की संख्या में सबसे अधिक है और दूसरे नंबर पे हमारा भारत आता है। लेकिन जिस स्पीड से हमारे यहाँ शुगर के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से 2050 तक ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा शुगर के मरीज हमारे भारत में हो जाएंगे और पूरी दुनिया के लगभग 50% केसेस शुगर के इंडिया में रहेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, इमरजेंसी सिचुएशन है कि हम जागें और शुगर की बीमारी को समझें और इससे बचने के भी उपाय करें। सवाल उठता है कि शुगर होता क्यों है। आप अगर दिखाएंगे डिवीजन के हिसाब से तो 2 तरह के शुगर की बीमारी होती है। एक हम लोग बोलते हैं जिसको टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ का मतलब ये होता है कि जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। ये जनरली 5 से 10% केसेस में होता है। और टाइप 1 का मतलब ये होता है कि इसमें आपको इंसुलिन जो हार्मोन है जो कि शुगर को मेटाबोलाइज करने के लिए ज़रूरी, वो या तो बनता नहीं है या बनता है तो बहुत कम मात्रा में होता है। ये मोस्टली जो 20 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनमें होता है। और इसके इलाज में भी सिर्फ इंसुलिन ही दिया जाता है, इसमें दवाइयाँ काम नहीं करती क्योंकि आपके इंसुलिन नहीं बन रहा है। दूसरा जो शुगर होता है वो टाइप 2 है, डायबिटीज़ बोलते हैं हम लोग। ये एज के हिसाब से होता है और ये प्रिवेंटेबल है। प्रिवेंटेबल ऐसे है कि आप शुरू से डाइट कंट्रोल करके चलते हैं, अपनी वेट को मेंटेन करके चलते हैं, लाइफ स्टाइल को चेंज करके चलते हैं, तो आपको ये टाइप 2 से डायबिटीज़ से आप बच सकते हैं। कई जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, मदर फादर दोनों को शुगर है, वो शुरू से अगर परहेज में चलें तो टाइप 2 डायबिटीज़ से बहुत समय तक वो बच सकते हैं। एक और विशेष प्रकार का शुगर होता है जो स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज़ में होता है। लगभग 20% ऑफ ऑल प्रेग्नेंट लेडीज़ में ये हो सकता है, जिसको हम लोग गेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं। और ये जनरली प्रेगनेंसी डिलीवरी होने के बाद अपने आप ठीक भी हो जाता है। ये तो संक्षिप्त में कारण हो गया कि शुगर हमें क्यों होता है। इसके अलावा जो शुगर होने के जो प्रमुख कारण हैं, जैसे मैं पहले ही बताया, एक तो ओबेसिटी। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, BMI ज़्यादा है, तो आप नॉर्मल आदमी के कंपेरिजन में आपको शुगर बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको जेनेटिक्स है, अगर मदर फादर को शुगर की बीमारी है तो आपको शुगर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपकी लाइफ स्टाइल ख़राब है, आप देर तक जगते हैं, देर से उठते हैं, स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल करते हैं, तो भी शुगर की बीमारी आपको होने के दूसरे मरीजों से ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। ये तो हो गया कारण। अब ये हमें ध्यान देना कि हमें कैसे पता चला कि हमें शुगर की बीमारी है। तो लगभग मैं देखता हूँ 30 to 40% केसेस में शुगर के मरीजों में कोई सिम्टम नहीं होता। सिम्टम होता भी है तो बहुत माइनर होते हैं, जिसमें मरीज ध्यान नहीं दे पाता और एक्सीडेंटली वो किसी कारण से शुगर को चेक कराते हैं तो उनको पता चलता है कि उनको शुगर की बीमारी है। दूसरे ऐसे होते हैं लगभग 60-70% केसेस जिसमें कि शुगर के सिम्टम्स होते हैं। इसकी सिम्टम्स 3P होती हैं। 3P का मतलब ये है कि पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया। पॉलीडिप्सिया का मतलब है कि आपको प्यास बहुत अधिक लगेगी, आप घंटे के घंटे पानी पीते रहोगे। पॉलीयूरिया का मतलब है कि आपको बहुत ज़्यादा यूरिन होगा, दिन में भी रात में भी। और पॉलीफेजिया का मतलब है कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लगेगी। तो ये 3 प्रमुख लक्षण होते हैं शुगर बीमारी के। ये लक्षण अगर आप में होता है तो आपको तुरंत शुगर की जांच करानी चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसके अलावा और जो शुगर के लक्षण हो सकती हैं, थकावट। दिन भर आप काम करने के बाद शाम को आपको थकावट लगेगी, काम करने को मन नहीं करेगा, शरीर ऐसे लगेगा सुस्त हो गया है। इसके अलावा घाव, अगर आपको कहीं घाव लगता, चोट लगती तो जल्दी घाव भरते नहीं हैं। इस तरह के सिम्टम्स आप अगर होते हैं तो आप डॉक्टर से
मिल सकते हैं। रही बात पैथोलॉजिकल टेस्ट की, तो आप इसमें शुगर की टेस्ट करा सकते हैं। आजकल गांव-गांव हर जगह ये अवेलेबल है। ब्लड शुगर आप फास्टिंग में कराइए, खाने के बाद कराइए। आपको डाउट हो तो HB1AC भी कराइए। फास्टिंग में शुगर 120 के नीचे होना चाहिए। खाने के 1.5 घंटे बाद आपको 150 to 160 मिलीग्राम तक होना चाहिए। और एक HB1C भी इसमें नया टेस्ट जुड़ा है, जो कि टेस्ट कराने से हमको ये पता चलता है कि पिछले 3 महीने में आपका शुगर कितना है। HB1AC का मतलब ये है कि अगर आपके हीमोग्लोबिन में एक विशेष प्रकार का हीमोग्लोबिन होता है जो कि ग्लूकोज से जुड़ता है, और जो ग्लूकोज से जुड़ के ये HB1AC बनाता है। अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बहुत अधिक है तो HB1AC की मात्रा बढ़ जाती है। इससे हमको शुगर के ट्रीटमेंट को मॉनिटर करने में मदद मिलती है। अब सवाल उठता है कि अगर इसके ट्रीटमेंट में हम क्या करें। जैसे मैं पहले ही बताया, ट्रीटमेंट में सबसे ज़रूरी है कि आप टाइप 1 डायबिटीज़ है तो आपको डॉक्टर से मिलकर इंसुलिन लेना पड़ेगा। आजकल बहुत अच्छे अच्छे इंसुलिन आ गए हैं, डोजेस कम लगानी पड़ती हैं, रेगुलर आप इंसुलिन लीजिए। टाइप 2 डायबिटीज़ है तो आपको फिर उसके लिए अपने डॉक्टर से मिल के मेडिसिन लीजिए और उसको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। मैं देखता हूँ कि लोग शुगर की गोली खाते हैं लेकिन कभी शुगर चेक नहीं कराते कि कंट्रोल है कि नहीं। तो ये सबसे बहुत ज़रूरी है कि आप अगर शुगर की गोली खाते हैं तो शुगर को आप टेस्ट भी कराइए। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा टेस्ट कराना चाहिए। आप बीच में फास्टिंग कर सकते हैं, PP भी कर सकते हैं, रैंडम भी कर सकते हैं, और हर 3 महीने में आप HB1AC टेस्ट कराइए। अगर आपको लंबे समय से शुगर है तो हर 6 महीने में कम से कम किडनी फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल और लीवर फंक्शन टेस्ट, ये सब टेस्ट भी आपको कराना चाहिए। ECG भी कराना चाहिए, क्योंकि ऐसे मरीज हार्ट की बीमारियों के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रोन रहते हैं। इसके अलावा आपको डाइट कंट्रोल शुगर में बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइट कंट्रोल जैसे कि आपको मालूम है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट को कम लेना है, फैट और प्रोटीन अच्छा आप ले सकते हैं। और आपको जो इसमें सबसे जो लोगों का मैं देखा हूँ, जो हमारे पास सबसे ज़्यादा लोग सवाल करते हैं कि सर हम फल में क्या क्या खा सकते हैं। तो फ्रूट्स में आप ऐसे फ्रूट्स जिनकी की ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत कम है, हालांकि स्वीट मीठा वो लगता है आपको खाने में, लेकिन उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स आप ले सकते हैं। जैसे कि सेब है, नाशपाती है, पीस हैं, और आपके ये आंवला है, बेर हैं, बेरीज़ हैं जितने तरह की भी होती हैं, स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरीज़ और जामुन है। ये सब आप जितने मात्रा में लेना चाहें आप ले सकते हैं। मॉडरेट में जो आप फल ले सकते हैं, केला ले सकते हैं, पपीता ले सकते हैं, पाइनएप्पल ले सकते हैं। और दूसरा जो एक इसमें सवाल लोगों का होता है कि चावल के बारे में, क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ चावल प्रेमी राज्य है, हर कोई चावल खाना चाहता है। आप चावल ब्राउन राइस ले सकते हैं, लेकिन पूरी एक थाली नहीं लेके आप रोटी दाल चावल के साथ मिला के दोनों टाइम आप एक लिमिटेड क्वांटिटी में, मॉडरेट क्वांटिटी में आप राइस भी ले सकते हैं। अब ये है सवाल कि हम प्रिवेंट इसको कैसे करें। जैसे मैं पहले भी बताया हूँ कि आपको अपने हाइट के, वेट के हिसाब से, एज के हिसाब से अपने वेट को मेंटेन रखिए। आपकी कोशिश कीजिए आपकी जो बॉडी मास इंडेक्स है वो 25 के नीचे हो। अगर आपको लाइफ स्टाइल आप सुधारिए, टाइमली सोइए, टाइमली उठिए, टाइमली खाना खाइए, और अपने को एक फिजिकल एक्टिविटी के लिए अपने लिए टाइम निकालिए। कम से कम हफ्ते में 5 दिन 30 से 40 मिनट हर दिन आप एक्सरसाइज कीजिए। ये नींद अच्छे से लीजिए, एंजाइटी पार्ट कम कीजिए। अगर आप स्मोकिंग एल्कोहल करते हैं तो वो कम कीजिए। इस तरह से अगर आप ध्यान देते हैं तो आप शुगर की बीमारी से बच भी सकते हैं, अपने को कंट्रोल, क्योंकि इसकी कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है। शुगर बीमारी को हम लोग ये बोलते हैं कि इस तरह की बीमारी है कि शरीर का ये एक दीमक है, कब आपके शरीर को खा जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। और इसकी कॉम्प्लिकेशन ऐसे है कि आप आँख से लेकर अगर पैर के नाखून तक जाए ना, सभी अंग को लगभग प्रभावित करती हैं। आँख को डैमेज करती हैं, धीरे धीरे आँख के पर्दा को डैमेज करती हैं अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं है, जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। हार्ट के में हार्ट अटैक कर सकता, आपको डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी कर सकता, गुर्दे को ख़राब कर सकता, घाव में, पैर में घाव होकर गैंग्रीन बन सकता। इस तरह से आप देखेंगे तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हैं। ब्रेन हैमरेज कर सकता, आपको लकवा की बीमारी हो सकती। तो ये सबसे ज़रूरी है कि अगर आप शुगर की बीमारी गोली खाते हैं तो शुगर को गोली खाने से ही खाली नहीं है, आप उसको रेगुलर चेकअप कराइए, डाइट कंट्रोल रखिए और शुगर को कंट्रोल रखने की कोशिश कीजिए। मैं चाहता हूं कि आज के इस दिन में आप शपथ लें कि अपने शुगर को आप कंट्रोल रखें और इस बीमारी के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाएं, ताकि जो हमारा भारत 2050 में डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड होने वाला है उससे बच सकें।
थैंक यू। मेरे को विश्वास है कि अब मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी और कुछ ना कुछ आप लोग इससे ज़रूर लाभ उठाएंगे। थैंक यू।